है ना, बहुपद। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सभी बच्चे मुझे ना जल्दी से चैट सेक्शन में ये बता दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो यस लिख देना बच्चों, यस, ठीक है। सो बेटा जैसे आज से आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे 9th में जो आपके अभी सेट के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आज तो बेटा मैंने चैप्टर नंबर सिस्टम पहला जो संख्या पद्धति है इसमें से हम मेन टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। इसके किस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं उन पे बात करेंगे। बाकी आप नेक्स्ट जो क्लास है उसके लिए आप बहुपद बोल रहे हो, सेकेंड चैप्टर बोल रहे हो, ठीक है। मैं सेकेंड चैप्टर का मेन चीज जो भी है आपको वो पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो बेटा 3 क्लासेस है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना हम उस पे वर्क कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठना प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ तो आपको समझ आना चाहिए ना। मेन पर्पस ये है कि आपको यहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए इस क्लास का, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा संख्या पद्धति, ठीक है। इस चैप्टर को अगर हम देखें 9th में, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है देखो, उसको तो सभी बच्चों को पता ही है, हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा अपरिमेय संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव, ये सब चीजें हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या बच्चों क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। हमारे पास जो संख्या होती है ना वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेटा आते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हमारी 2 तरीके में बटी हुई होती हैं, ठीक है। दशमलव वाली, ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं, और एक दूसरी हमारी नॉर्मल जो बिना दशमलव वाली होती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, और वास्तविक संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और दशमलव से प्रसार के कुछ उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे इसमें से मैक्सिमम जो है हम आज की क्लास में कवर कर पाए, जो आपको हेल्प करे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं को वर्गीकृत कैसे किया गया, सभी को पता है ना, हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है ना कि हमारे पास संख्या की बात करें तो पहले हमारे पास जो संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बाद हम कैसे करते हैं संख्याओं को, क्या सबको याद है हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं होती है। हमने 3 तरह की संख्याएं तो पढ़ी हुई है ना। कौन कौन सी संख्या पढ़ी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं, है ना, और प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हुई है। उसके बाद हमने कौन सी संख्याएं पढ़ी है प्राकृतिक के बाद, बता दो जरा। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी या दूसरी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। अगर हम जीरो, हाँ पूर्ण संख्या मैम, पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या। और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक, है ना। 3 तरह के हमने नंबर पढ़े हुए हैं। अब हम और तरह की पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, सबको ये भी पता है, हम पढ़ चुके हैं P बटा Q की फॉर्म में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहां पर Q आपका 0 नहीं होता है, और P और Q क्या होते हैं बेटा, पूर्णांक होते हैं, है ना। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि मान लीजिए मेरे पास कोई पूर्णांक है, सभी बच्चों को आता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम किसी भी संख्या को कैसे अंकित करते हैं, आता है ना कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर नंबर लाइन को मैं इसे पूर्णांक की नंबर लाइन क्यों बोल रही हूँ बच्चे, क्योंकि देखो इसके ऊपर 0 भी है, सारी नेगेटिव संख्याएं भी है, पॉजिटिव संख्याएं भी है ना। अगर किसी नंबर लाइन की संख्या रेखा पर अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं, तो उसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं किसी भी संख्या को यहाँ पर निरूपित करना चाहती हूँ कि -5 पे, तो -5 क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे कि मैम ये -5 है। तो संख्या रेखा क्या होती है, जिसके ऊपर आपके सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होती है। एक सीधी रेखा जिस पर संख्याओं की बराबर अंतराल पर अंकित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और इस यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, एक मात्रक दूरी। याद है सभी को, एक मात्रक दूरी, ठीक है। सो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ओके। सो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बच्चे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होती है, जो मेरे सभी बच्चों को पता है, जो संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5,
उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बेसिकली जिनसे हम चीजों को गिन सकते हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं ये वाली हो गई, अगर इसमें मैं जीरो भी मिला दूं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं तो मैं इसे पूर्ण संख्या कहूंगी, राइट। और अगर मैं क्या करूं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया। बेटा ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रही हूँ ताकि आपको मेन चीज समझा सकूं। ठीक है, यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ आया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, जिसको हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। जीरो से स्टार्ट, अगर एक से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 तो प्राकृतिक संख्या होती है, जीरो इंक्लूड कर दिया तो पूर्ण संख्या, और उसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए तो पूर्णांक हो जाता है। सिंपल है बच्चे, है ना। ठीक है, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्या जो इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, चलो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर हम इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेय संख्या बेटा क्या होता है, बेटा प्लीज हिमांशु शर्मा की आईडी से गुड इवनिंग बच्चे, लेकिन किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे बात करो, ठीक है। देखो प्राकृतिक परिमेय संख्या सभी को याद है ना, क्या होती है, जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और जहां पर आपका q कभी भी जीरो नहीं होता है, और p और q आपका क्या होगा बच्चे, पूर्णांक होगा, राइट। यही चीज पढ़ी है हमने, सिर्फ 3 चीजें हैं डेफिनेशन में। चलो मुझे अभी जल्दी से सभी बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ, क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, और मैं फिर किसी बच्चे से पूछ लूंगी क्यों। बता दो जरा जल्दी से। नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, परिमेय संख्या क्यों नहीं है ये, कौन बताएगा? परिमेय संख्या क्यों नहीं, जो बच्चे नहीं लिख रहे। हाँ मैम हम एक फोन से 2 हैं। हाँ बच्चे कोई बात नहीं, दोनों ने एसआरएन नंबर डाला है ना। यस मैम। हाँ बस फिर ठीक है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है बेटा, ये परिमेय संख्या है। देखो कोई भी नंबर हो, उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो ना, लगा सकते हो ना, और उससे उस नंबर का वैल्यू तो कम नहीं होता, वो 5 का 5 ही रहेगा। तो हम कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, कुछ भी हो, -12 भी लिख रही हूं ना तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपने माइंड में एक चीज रखना बच्चे कि कोई भी हो नंबर, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या होती हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके नीचे आप क्या लगा सकते हो, उनके नीचे आप 1 लगा सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 2000, मैंने पूछा कि ये 2000 बेटा प्राकृतिक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे? यस मैम ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो कोई भी में हमारे पास बेटा प्राकृतिक संख्या हो, है ना, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, सभी क्या होती हैं बच्चे, सभी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये याद रखो, जिस भी संख्या को आप p बटा q में लिख सको वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, सो अब बात आती है बेटा कि परिमेय संख्याओं को क्या हम संख्या के रेखा पर लिख सकते हैं? यस बच्चे सिंपल है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। मैंने आपको याद है हमने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखा था। मान लीजिए मुझे 1/2 को लिखना है संख्या रेखा पर, हम क्या करते थे, हम क्या करेंगे, हम पहले इसको दशमलव में बदल देते हैं, है ना, और देख लेते हैं 0.5 आएगा, यानी कि आपका किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। तो उसे मैं 1/2 लिख देती हूँ। तो कहने का मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या का मतलब क्या है, जिसे हम p बटा q में लिख सके और उसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, हम किसी भी, मान लीजिए मेरे पास परिमेय संख्या है, उसे मैंने उसको दशमलव में लिख दिया और दशमलव को मैंने फिर संख्या रेखा पर देख लिया कौन से 2 अंकों के बीच में आएगा, और उसे फिर हमने कर दिया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को?
क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ठीक है, ठीक है। चलो फिर देखो, अब मुझे बताओ, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? क्या -25 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही। आप इसको इसके नीचे 1 लगा सकते हो, यानी कि ये P बटा Q की फॉर्म बन गई, और जो P बटा Q की फॉर्म बन जाए बच्चे, वो हमारा क्या होता है? वो हमारी परिमेय संख्या होती है ना? वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी संख्या नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारा परिमेय संख्या होगा। मैंने बोला बेटा, मान लो मेरे पास 1/2 है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या मैं इसे नंबर लाइन पे दिखा सकती हूँ, यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकती हूँ? यस बेटा, कैसे दिखा सकती हूँ? देखो, मैंने आप सभी को भिन्न को बदलना आता है ना? भिन्न को या परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? मैं क्या करूंगी, इसको 2 से भाग कर दूंगी, 1 से को 0, यानी कि यहाँ 0 लगाया, यहाँ पर आपका 5 आएगा, 5 से किया तो आपके पास कितना आ गया? 0.5। अब इतना तो मेरे सभी बच्चों को पता है ना कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे मेरा क्या होगा? 1/2 होगा। क्या मेरी बात आप समझ आई है? कैसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को? यस और नो? बेटा लिखते जाना, ऐसे नहीं आएगा समझ तो सभी बच्चे लिखते जाना, है ना? बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो। अब ठीक है, चलो कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? मैंने ये यहाँ पर कई सारी ना परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, या P बटा Q की फॉर्म में लिखी हुई है, इनमें कोई कुछ समानता है क्या? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या इसमें कोई समानता है क्या? देखो, ऑब्जर्व करो, क्या इनमें कोई समानता है इन नंबरों में? देखो ध्यान से, कॉपी में लिखो और देखो और मुझे बताओ। हैंड रेज कर देना जिनको दिख गया है कोई समानता है तो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छे, और भी मेरे बच्चों के आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो, जोगिंदर तनवर की आईडी से जो मेरा बच्चा है, बेटा बता दो क्या है इसमें सिमिलैरिटी, क्या समानता है, बताओ जरा। अरे वाह, बहुत सारे हैंड रेज हो गए अब तो। बता दो जरा जल्दी से बेटा, मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं, गलत होगा तब भी हेल्प कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आता है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जल्दी जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है ना? काफी आपको समझाना है। चलो, और हिमांशु शर्मा की आईडी से जो मेरा बच्चा है, बेटा आप बता दो, हिमांशु शर्मा की आईडी से। चलो मैम इसमें हाँ, जैसे कि 2/4 ये कट जाएंगे। हाँ, इसे हम क्या सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना? और ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये भी 147। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है बेटा, क्या सिमिलैरिटीज है इनमें? ये सारे नंबर एक ही है ना? बस इनको अलग अलग तरीके से हमने लिखा हुआ है। ठीक है सभी ये एक ही नंबर। प्रीति की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये दोनों सारे नंबर समान है, तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं इन्हें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब उन्हें सरलतम रूप में लिखेंगे ना तो वही नंबर आएंगे सभी। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं इन्हें। इनका यूज बेटा कहाँ पर होगा? अभी जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं ना, तब हमारा इनका यूज आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कभी निकालना चाहो तो कई सारी परिमेय संख्या किसी भी एक नंबर का आप बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो, अभी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या ये बात सही है? मान लो मैं आपको दो नंबर दे रही हूँ, ठीक है, मैं नंबर लिख रही हूँ 5/7 और यहाँ पर मैं मान लो लिख रही हूँ 12/7। इन दोनों नंबरों के बीच में मैंने आपको कहा परिमेय संख्या बताओ, मैंने आपसे बोला 5 परिमेय संख्या बताओ, आप बता दोगे।
क्या ये पता है आप सभी को कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है बेटा? असीमित, अपरिमेय, असीमित रूप से बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है, अनगिनत, है ना। आप तो 5 ही बता रहे हो ना, इसीलिए आप लोगों का जो आंसर होता है, किसी का पहले 5 बता देता है, कोई बाद के कोई 5 बता देता है, कोई बीच में से कोई नंबर लेके 5 बता देता है। तो कहने का मतलब क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लो इसको सभी बच्चे। क्लियर है ये बात? कि कोई भी दो नंबर ले लो, अभी मैं निकालना भी बताऊंगी, वैसे हमने ये सीख चुके हैं, बट मैं फिर से बताऊंगी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कैसे परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। यहां तक समझ आया बेटा? कभी भी कोई आपसे पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आप क्या कहोगे? अनलिमिटेड, है ना, असीमित होती है। क्या मेरी बात समझ आई है ये सभी को? या किसी को डाउट है? बेटा डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है, डाउट हो तो पूछते जाना। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो फिर इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो नंबर है, 1 और 2, ठीक है। आपको ना इन दोनों नंबर के बीच में मुझे परिमेय संख्याएं बतानी है, ठीक है। आप क्या करोगे? अब 1 और 2 के बीच में बोलोगे मैम कोई नंबर ही नहीं आता, हम कैसे बताएं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं 1 को ना क्या कर लेती हूँ, मैं 1 के नीचे 10 से गुना कर देती हूँ, ठीक है। 2 के नीचे भी 10 से गुना कर देती हूँ। ऊपर नीचे करते हैं बेटा, किसी भी नंबर से जब भी हम किसी भी संख्या को करते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा 10/10, ऐसे ही मैंने 2 को भी कर दिया, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, ठीक है। तो मुझे कितना मिल गया बेटा? कितना मिल गया? 20/10। अब अगर मेरे पास दो संख्याएं आ गई, 10/10 और 20/10, मैं इसके बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं बता सकती हूँ? मैंने बोला आपको 5 ही बता दो, आप तो बता दोगे। कौन कौन से बताओगे? कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे मैम हम स्टार्टिंग की 5 ले लेते हैं, 11/10, 12/10, ठीक है, 13/10, 14/10, ठीक है, 15/10, 16/10, 17/10, 18, 19, 20, ऐसे, ठीक है। तो बेटा हमारा, हम जब भी हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, हम हर जो होता है, नीचे जो हर होता है ना, उसे सेम बना देते हैं। जिनमें सेम होता है उनमें ठीक है, जिनमें नहीं होता उनमें हर को सेम बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? चलो फिर बहुत बढ़िया, अगर समझ आ गई है तो ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ 100 को 10 को ही गुना कर सकती हूँ, मैं 100 को भी कर सकती हूँ। मैंने 100 को गुना करके अब इसके बीच में आप बहुत सारी और निकाल सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अनलिमिटेड बहुत सारी हो सकती है, बस हर सेम बना दो दोनों के, और उसके बीच की जितनी उसने पूछी है उतने आप बता सकते हो। क्या परिमेय संख्या है दो नंबर्स के बीच में? तो कितनी परिमेय संख्या होती है किन्हीं भी दो नंबर के बीच में? बेटा अनंत परिमेय संख्याएं होती है। हिंदी में वर्ड हम लिख लो, अनंत परिमेय संख्या है। चलो मान लो मैंने दो नंबर लिखे, 3/5 और 4/5। मैंने कहा इन दोनों नंबर के बीच में ना आप 5 परिमेय संख्याएं मुझे बता दो। 5 परिमेय संख्या क्या करोगे आप? क्या करोगे आप 5 परिमेय संख्या बताने के लिए? मैम हम पहले 3/5 लिख के इसको गुणा कर दें 6/6 से। यस, बिल्कुल सही। तो बेटा कभी भी देखो, आपको दिख रहा है कि नीचे के नंबर सेम कर देते हैं, लेकिन नीचे के नंबर तो सेम ही है। ऊपर पे नंबर आपका 3 है और 4 है, तो आप इनके बीच में कैसे लिखोगे? तो हमेशा याद रखो, जितने आपको नंबर निकालने हैं, याद रखो जितने आपको नंबर निकालने हैं ना, उसमें एक प्लस कर दो, और उस नंबर यानी कि 6 आ गया, अब 6 से ऊपर नीचे दोनों को गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया? 18/30, और इधर से कितना हो गया? 4/5 को 6 से गुना किया, हमें कितना मिल गया बेटे? 6 24, 24/30। तो मेरे पास दो नंबर आ गए अब, है ना। अब देखो हर सेम है इनके, मैं इनके नीचे लिख सकती हूँ ना, 18/30 और 24/30। अब मैं इसके बीच में लिख सकती हूँ ना, क्या कितने भी नंबर लिख सकती हूँ? 19/30
20/30 है ना, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो है ही, तो 5 हो गई। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आएगा, मैम क्या हम सिर्फ 6 से ही गुना कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से भी कर सकते हो, दोनों के बस हर सेम बनाने हैं, ठीक है। बट हम करते क्यों है उससे, क्योंकि हमें उसने बोला था 5 चाहिए, तो मैंने 5 से एक एक्स्ट्रा लेके 6 से कर दिया, तो मुझे उतने ही नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं, सबका आंसर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसी नंबर से कर दिया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बता दो, फिर मैं पूछूंगी एक क्वेश्चन सभी बच्चों से। किसी को डाउट है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर है बेटा 3/7, और यहाँ पर नंबर है बेटा 5/2, मान लो ये नंबर है। ठीक है, आपको इन नंबर के बीच में मुझे 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, बताओ क्या करोगे? और जिसको बेटा डाउट हो ना, डायरेक्ट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही के लिए है ताकि आपके एग्जाम अच्छे जा सके, ठीक है। चलो बताओ, कॉपियां दिखा देना, ठीक है, कॉपियां दिखा देना करने के बाद क्या कर रहे हो, और कोई डाउट है तो बता देना। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप पहले मैं ही बता देती हूँ कि आप देखोगे हर ही सेम नहीं है, तो पहले तो आप क्या करोगे बेटा, हर सेम बनाओगे। हर कैसे सेम? हाँ, हर सेम कैसे करते हैं हम इसके हर से इसको गुना कर देते हैं, यानी कि 2 से ऊपर नीचे, और इसके हर से इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6/14, और यहाँ से आ गया 35/14। अब तो इसके बीच में आप 5 आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। अच्छा, अभी तो मैं ले सकते हैं। हाँ बेटा, कोई से ही 5 ले सकते हैं। हाँ, कोई से भी 5 ले सकते हो, इसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, 6 से 35 तक के बीच में, यानी कि 30 के अराउंड में आ जाएंगे, आप कोई से भी 5 लिखो, ठीक है। लेकिन ये सब करके दिखाना है पेपर में भी, ठीक है, गुना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब बताना है। ये जब मैंने ये जो बताया ना 6 में जितने निकालने हैं उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, वो तो आपको तब करना है जब आपके नीचे के हर ऑलरेडी सेम है और ऊपर के नंबर संख्या कुछ है नहीं, तब करना है। वैसे अगर हर ही डिफरेंट हो तो हर को पहले सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दोनों के हरों को एक दूसरे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, या किसी मेरे बच्चे को डाउट है इसमें? बता दो जरा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगर क्लियर है तो मतलब अब आपको ये समझ आ गया कि कभी भी 2 परिमेय संख्याएं दी गई हो आपके पास, तो आप उनके बीच में कैसे आप निकाल सकते हो क्या परिमेय संख्याएं, राइट। तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक नंबर है, क्या बेटा? पोल में पूछ लो मैम। बेटा पोल में आज पूछूंगी बहुत सारे क्वेश्चन, तो फिर आपके टॉपिक रह जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। सो करेंगे, कोई बात नहीं, उसमें से भी लेंगे, ठीक है। चलो मेरे पास नंबर है बेटा 5/7, और यहाँ पर नंबर है बेटा मान लीजिए 4/9 ले लें क्या? नहीं, 5 ही ले लेते हैं, 6, 28 नहीं, 3 लेते हैं, ठीक है। चलो ये है, आपको इन 2 नंबर के बीच में बेटा 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, ठीक है। कितनी बतानी है बच्चे? 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। चलो, और कॉपी दिखा देना मुझे, ठीक है, करके कॉपियां शो कर देना सभी बच्चे। ठीक है, एक बच्चे की आई मेरे, वेरी गुड। ब्रजेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड।
और बाकी बच्चे भी दिखा दो बच्चों। बेटा करेंगे सभी बच्चे तभी आपको आएगा, है ना। मनीषा की आईडी से बेटा हैंड रेज कर रहे हो, कुछ डाउट है क्या? जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड बेटा। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड। अनु की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, देखो सिंपल है, ठीक है। आपने क्या किया, 5/7 लिखा, इसकी गुना बेटा दोनों तरफ किससे कर दी, 3 से कर दी। क्यों? क्योंकि इधर 3 था। कितना आ गया, 15/21। ठीक है, इधर आपने क्या किया, 4/3 थी, 7 से गुना कर दिया, कितना आया, 28/21। ठीक है, हर दोनों के सेम हो गए। अब 15/21 है और 28, 15 और 28 के बीच में तो कितनी सारी गिनती आ जाती है, लिख दो सारे। 5 परिमेय संख्या बतानी है, 5 बता दोगे। अच्छा, बटे में 21 लिखना बहुत जरूरी है, वो मत भूल जाना, ठीक है। चलिए, क्या सभी को क्लियर हो गया है? दो परिमेय संख्या कैसी भी नंबर दिए गए हो आपको निकालना आ जाएगा। 3 तरीके के देख लिए हमने यहाँ पर। सबसे पहले बेटा देखा कि नॉर्मल नंबर दे दे, 2 3 या 1 2 3 4, तो आपको पता है नीचे आप क्या करो, हर से किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दो आराम से। मैंने इसको 10 से कर दिया ऊपर नीचे, तो 10/10 और ये 20/10 बन गया। बस लिख दो परिमेय संख्या। दूसरी हमने देखी कि मान लो आपके पास 2/3 लिख दिया और 3 मान लो 2/7 दे दिया और 3/7 दे दिया, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिखना है 2, लेकिन आपके हर तो सेम है, लेकिन आप इनमें आप लिख नहीं सकते, 2 और 3 है। तो हम क्या करते हैं, जितने उसने पूछी है परिमेय संख्या, मान लो 5 पूछी है, तो हम उससे एक ज्यादा 6 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, उससे ये हो जाएगा कि आपके पास स्पेस आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे 12/42 और यहाँ से कितना आ जाएगा 18/42। तो 18 और 12 और 18 के बीच में आप बहुत सारे नंबर अब आप लिख सकते हो। तीसरा हमने कौन सा देखा कि जहां पर आपके पास यही अलग हो, मतलब हर ही सेम ना हो, तो आप क्या करते हो, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट हरों से मल्टीप्लाई कर देते हो और एक जैसे हर बना देते हो और उसके बाद उनको सॉल्व कर देते हो। मतलब 3/7 को आप 2 से गुना कर दोगे, 6/14, और यहाँ पर 5/2 को 7 से गुना कर दोगे, कितना आएगा 35/14। तो 6/14 और 35/14 के बीच में तो आप बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हो। तो मेजर यही 3 टाइप होते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, बताओ जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कोई भी किसी भी तरह का आपका पेपर में पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है, आगे बढ़े? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा स्क्रीन चली गई होगी बच्चे, 1 सेकेंड दीजिएगा। मैम स्क्रीन गई। हाँ बच्चे, मैंने वही बोल रही हूँ मैं, 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन चली गई है, 1 सेकेंड। ठीक है, क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? एक बार चैट सेक्शन में यस लिख देना सभी बच्चे, फिर आगे यस मैम। चैट सेक्शन में लिख दो बेटा प्लीज। हाँ, सो बच्चों जैसे अभी हमने देखा ना, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q में लिख सकते हैं। q 0 नहीं है, p और q एक पूर्णांक होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड, अनगिनत, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप निकाल सकते हो परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा अपरिमेय संख्या की। ऑब्वियसली बात है, परिमेय संख्या का उल्टा ही होगा, है ना। ऑब्वियसली परिमेय संख्या का उल्टा ही होगा। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q में लिख सके। तो अपरिमेय संख्या बच्चे क्या होगी, जिसे हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब p/q के रूप में किसे नहीं लिखा जा सकता, मेरे ना इसमें एक चीज मैं बताती हूँ, जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या,
याद रखिए। अब बहुत बच्चों को ना एक कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चे कहते हैं मैम जो दशमलव में नहीं लिख लेते हैं ना, दशमलव वाली संख्याएं होती है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। नहीं, बहुत गलत बात है ये, बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आप लोगों की गलतफहमी है बेटा। मान लो मैं 1/2 लिखती हूँ, मैं 1/2 को दशमलव में बदल के 0.5 लिख सकती हूँ ना, 0.5 लिख सकती हूँ ना, और 0.5 को क्या मैं p/q में नहीं लिख सकती, 5/10। ये तो हो गई परिमेय संख्या। जो भी संख्या p/q में लिख पाए वो परिमेय संख्या होती है ना। तो आपका जो ये गलत फहमी है कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात समझ आई है, ये हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि जो दशमलव वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है बच्चों। कौन सी होती है फिर वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बच्चे वो होती है जिसे हम p/q में नहीं लिख सकते। अब p/q में हम किसे किसे नहीं लिख सकते हैं ये समझो। देखो, जो अंडर रूट यानी कि वर्गमूल वाली होती है ना, जिसका पूरा वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो वाली नंबर हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं वर्गमूल 3 लिख दूं, या वर्गमूल 5 लिख दूं, वर्गमूल 7 लिख दूं, ठीक है। और वर्गमूल 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा वर्ग है। किसका वर्ग है, मैं वर्गमूल 4 को 2 वर्गमूल 2 लिख सकती हूँ ना, यहाँ से फिर 2 बाहर आ जाता है, तो ये 2 का पूरा वर्ग है, ठीक है। जैसे 2, जैसे 4 हो गया है ना, और कौन सा 9 हो गया, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, उनके पूरा नंबर निकल के आता है। 2 पेयर से एक नंबर निकल के आ रहा है, वो हमारे परिमेय संख्या होती है। उसके अलावा जितने भी बेटा नंबर लिख लो आप, जैसे 11 लिख दूं मैं, 10 लिख दूं, है ना, इनका ऐसे पेयर बना ही नहीं सकते हो, है ना, 13 लिख दूं, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और कौन से नंबर होते हैं जो बेटा कभी भी ना रिपीट भी नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब समझना कि जो बार बार एक जैसे नंबर भी नहीं आ रहे। दशमलव में ये टाइप होती है। दशमलव में कौन से नंबर होते हैं जो एक बार दशमलव में के बाद ना यहाँ पर रिपीट नहीं होते। रिपीट मतलब बार बार एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, मतलब समझना दशमलव में इस चीज को। हाँ बच्चे, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, मैं इस चीज को बेटा इस तरीके से समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं एक पेपर पेज निकाल लेती हूँ, एक मिनट। देखो, दशमलव ना आपके 3 तरह के अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक दशमलव वो होता है जो बेटा पूरा दशमलव नंबर दे देता है। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पर लिख लू 1/2, ठीक है। आपने बोला मैम 1/2 को मैं 2 से 1 को भाग कर देंगे, है ना, और मैं इसको 0 लगा के यहाँ पर हम 5 से कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर बेटा कोई पूरा ऐसे ही आ रहा है जिसे दशमलव आप निकाल रहे हो सिंपल, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, परिमेय संख्या, क्योंकि हम p/q में लिख सकते हैं। मान लो यहीं पे मैं एक दूसरा नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा ले, मान लो 10/3 ले लेते हैं, ठीक है। 10/3 को आप करो, 9 से जाए, 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, 1 आ गया, फिर आपने दशमलव लगाया 0 लगा दिया, फिर आपने 3 से किया, फिर 9 आ गया, फिर 0 लगाया, 3 से किया। क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं बच्चे, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। हम कब तक सॉल्व करते हैं कोई दशमलव, जब तक 0 ना आ जाए। तो ये वाला जो नंबर है देखो 3.3333333, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन बेटा इनमें क्या हो रही है, रिपीटेशन है। रिपीट मतलब एक ही नंबर बार 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 आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। इस तरह के कभी भी नंबर आपके पास आएंगे, 2 तरह के बता रही हूं मैं, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 0, हाँ बच्चे बिल्कुल सही, अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अगर मैं ले लू 0.1024658 9, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, कभी 0 भी नहीं आए, दशमलव कभी आपका 0 आएगा भी नहीं, ठीक है, और वो नंबर भी कभी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे नंबर अगर आपको मिलते हैं दशमलव में, उसे हम बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, ठीक है।
क्या मेरी बात अब समझ आई है दशमलव को लेके कि सारे दशमलव आपरी में नहीं होते हैं, उनमें से दो ऐसे होते हैं अगर जिसमें या तो शेषफल पूरा जीरो आ जाए, जैसे यहाँ जीरो आ रहा था, वो तो हमारे परिमेय संख्या होगी। और दूसरा कौन सा बेटा, जहां पर खत्म नहीं हो रहा, शून्य नहीं आ रहा दशमलव, लेकिन रिपीट हो रहे हैं नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये भी लू ना 1 2 5 1 5 3 1 5 3 1 5 3, देखो 1 5 3 तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो भी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो भी ये परिमेय संख्या होगी। क्या मेरी बातें समझ आई हैं? फिर हम अपने बैक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे बच्चा। यहां तक समझ आया सभी को? क्या मैं समझाना चाह रही, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ आया तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम फिर से, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, ठीक है, यस बेटा आप नाम बिल्कुल सही ले रहे हो, मैं बस अभी नाम नहीं ले रही बिकॉज मैं चाहती नहीं हूँ कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, चलो मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप दो वर्गमूल दो लिख रहे हो, ये एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं है किसी का भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में बेटा कौन सी आ गई, जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या पूर्ण वर्ग है, 2 √3 √5 √7, है ना। और कौन से नंबर आ गए, जो दशमलव वाले होंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे, एक जैसे भी नहीं है और कभी खत्म भी नहीं हो रहे, जिनका शून्य नहीं होगा, क्या, शेषफल। ठीक है, अब समझ आया मेरे पास मेरी बात, ये क्या है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, और ये जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है घर वर्गमूल 4 है, 4 को आप वर्गमूल 2 गुना 2 लिख सकते हो, 2 एक जैसे तो बाहर आ जाएगा, 2 का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। समझ आया बच्चों मेरी बात? आगे बढ़े, क्या मेरी बातें समझ आई हैं? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, चलो फिर बढ़ लेते हैं, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ये तो हमने देख लिया, परिमेय और अपरिमेय हमें समझ आ गया अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित करना, अब हम ये देखेंगे। सभी को पता है, ठीक है, आपके पास रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है तो बेटा सारी ही होती है। ठीक है, मैं इसको ना आपको एक अच्छे से तरीके से बताती हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पूरा संख्या रेखा बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास आती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, इसमें हम दो तरीके के नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा परिमेय संख्या है जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। इसको बना लेना, आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, अब परिमेय अपरिमेय संख्या में तो सभी बच्चों को पता है कौन से आते हैं, एक तो आपकी आती है अपरिमेय में जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, है ना। एक तो आपने ये लिख दिया, दूसरी कौन से लिखेंगे हम, 0.1 0.011 0.023 जो रिपीट भी नहीं होती, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावर्सी अशांत में आता है, ये आपका कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। अनावर्ती बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके की, ये कौन से बेटा रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। बेटा को परिमेय संख्या में भी हमारे दो तरीके के आते हैं, एक आता है दशमलव वाली, ठीक है, एक आते हैं जो दशमलव वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अब नहीं दशमलव वाले में कौन कौन से आते हैं बच्चे, जो दशमलव नहीं है आपका परिमेय संख्या में, दशमलव वाले में भी आपके पास कौन से आते हैं, देखो जो आपका दशमलव वाले में दो तरीके के मैंने बताया, एक तो जिनसे आपको पूर्ण शेषफल शून्य मिल जाता है, जैसे 1/2, है ना, 0.5, शेषफल यहाँ पर कितना आ जाता है, शून्य हो जाता है।
जीरो आ जाता है। दूसरे आपने बोले हैं कौन से वाले बच्चे, जैसे मैं 10/3 लिख दूं, यहाँ पर देखो 3.3 ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का आ जाए, ठीक है। दूसरा एक और कौन सा होगा बेटा, 2.5 1.5 1.5 1.5, ये देखो इसमें रिपीट हो रहा है 1.5 1.5, ये भी आपका क्या है, इसमें कभी भी शेषफल क्या नहीं आएगा, शून्य जीरो नहीं। मैम। हाँ, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा, अशांत रहेगा ये, ठीक है। और इधर हम क्या देखेंगे परिमेय संख्या में, और मैंने आपको क्या बताया, और हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, है ना, और पूर्ण संख्या। अच्छा, इन्हें हम परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम इनको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव रूप में। दशमलव में नहीं बेटा, अभी बेटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेटा क्यों की फॉर्म में मैम। हाँ, तो मैं इसे P बटा Q में लिख सकती हूँ। यही पूरा बेटा आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? अब मैं इनके नाम भी बताऊंगी बेटा, इतना समझ आया सबको? चले फिर आगे, चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको समझ आ गया है तो अब आप वापस आ जाते हैं हमारे नंबर पे जो हम पढ़ रहे थे। चलो फिर, अभी मान लो मुझे, सभी को पता है परिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हो। मान लो मैंने बोला -1/2 दिखाओ, तो आप बता दोगे कि मैम -1/2 को हम दशमलव में लिख देते हैं 0.5 माइनस का, और ये 0 और 1 के कहीं बीच में आएगा, तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगी। यही होगा ना, दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, यही होता है, यही होता है ना। कोई भी नंबर दिया हो तो आप आराम से उसको दशमलव में बदल दो और उसको संख्या रेखा पर दिखा दो, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ लेते हैं हम, क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। अब अपरिमेय संख्या मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, जो वर्गमूल नहीं होता, प्रॉपर वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो अब देखते हैं वर्गमूल 2 मान लीजिए, या वर्गमूल 3 है, या वर्गमूल 5 है, या वर्गमूल 7 है, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। क्या सभी को आता है संख्या रेखा पर इसको बनाना? बताओ जरा, बताओ जरा चैट सेक्शन में। अगर मैं कहूं क्या आप संख्या रेखा पर एक मेरे को वर्गमूल 2 है, इसको दिखा दो, दिखा सकते हो? ऑनेस्टी से आंसर दे दो बेटा, मैं तो सिखाऊंगी, बता दो जरा। ठीक है, नहीं आता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब देखो, बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे आराम से बता दिया, ठीक है। अब देखो मैं सिखाती हूँ इसको कैसे हम करेंगे। देखो, मेरे को क्या दिखाना है बेटा, वर्गमूल 2, ठीक है, इसको मुझे दिखाना है संख्या रेखा पे, ठीक है। मैं समझ गई बच्चे, ध्यान से समझा आप कैसे। सभी को पाइथागोरस थ्योरम याद है, पता है? पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय पता है कि आपके पास मान लो एक ना ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, मेरी बात ये ध्यान से समझना, एक त्रिभुज है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। इस त्रिभुज का ना, ये त्रिभुज में ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं इसको, ये त्रिभुज जो है ना, इसकी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, मतलब एक थ्योरम होती है, वो क्या कहती है, ठीक है, वो कहती है कि आप ना, जो आपकी ये साइड है, ठीक है, ये साइड्स मतलब रेखाएं हैं, जो ये वाली और ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये क्या कहती है कि ए बी का वर्ग, मतलब ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल होगा
बराबर होगा BC के स्क्वायर से, यानी कि वर्ग से। क्या इतना समझ आया? मतलब मान लो मैं साइड ले रही हूं, इनकी ये जो हमारी रेखाएं हैं, ठीक है। कोण सबको पता है ना, कोण क्या होता है बेटा? कोण तो मेरे सभी बच्चों को पता है ना। कोण और त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज की ये साइड है ना। तो मैं ये कह रही हूँ, त्रिभुज की साइड है ना बेटा, इसका साइड का ये साइड मान लो जो भी है और ये साइड जो भी है, ठीक है। मान लो मैं 1 सेंटीमीटर की ये ले रही हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ बेटा, समझो, ध्यान से समझो। देखो, मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। मैंने इसका ये साइड लिया 1 सेंटीमीटर की ले ली, और इसे भी मैंने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है। इतना समझ आया? अब मेरे पास ना एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ना और उसका एक एंगल 90, मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, तो वो ये कहती है कि जो इसकी भुजाएं होती है ना, ये भुजाई तो है, भुजा है ना, ये जो इसकी दोनों भुजाएं है ना, उनका योग, मतलब 1 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी का वर्ग, इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि BC ये वाली है ना, इसका स्क्वायर जो है आपका AC के स्क्वायर के बराबर, मतलब इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग करने पर, ठीक है, उनको जोड़ने पर जो तीसरी हमारी भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज कहता है। तो मान लो मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर की है ये, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिखा। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? वर्ग क्या होता है? 1 मैम। 1 ही होता है, ठीक है। BC कितना है बेटा? BC भी 1 है, तो ये भी कितना हुआ बेटा? 1 ही हुआ, ठीक है, 1, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास AC मुझे निकालना है, AC मुझे नहीं पता, ठीक है। AC मतलब बेटा ये वाली भुजा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 1 और 1 हमारा 2 हो गया, 2 इज इक्वल बराबर है AC स्क्वायर के। अब आपको ये पता है ना बेटा, वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी का वर्ग है, उसका इधर जाके वो वर्गमूल बन जाता है ना। तो मेरा AC क्या होगा? AC बराबर है वर्गमूल 2 के, ठीक है। तो मुझे AC मिल गई वर्गमूल 2। इतना समझ आया सभी को? इतना समझ आया बेटा सभी को? मैं ये क्यों समझा रही हूँ वही बताती हूँ। मैम एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो सिंपल है। अब मैं मान लो मुझे दिखाना है वर्गमूल 2 को, तो मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस ही यूज करूंगी। अरे बच्चे 1 मिनट, स्क्रीन चली गई हो, 1 सेकेंड दीजिए। निशान की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, मुझे पता है आपको आ गया है, आता है। चलो देखो, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। चलो आप ऐसे समझो, आपके पास ना मैंने एक आपको ना, हाँ, एक मैंने आपका 1 सेंटीमीटर का एक ऐसे करके आयत बना दिया, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे उसमें ये इसका ये वाली लेंथ, ये वाली भुजा निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं पाइथागोरस का यूज करूंगी। OB का जो स्क्वायर है वो A प्लस A, तो यहाँ से मुझे OB जो आई है ना, वर्गमूल 2 आई है, जो अभी मैंने सिखाया वही, ठीक है। अब इसी को ना हम बेटा कहाँ पर? संख्या रेखा पे दिखाएंगे। कैसे? मैंने क्या किया, संख्या रेखा ड्रॉ कर दी। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको समझाने के लिए। 0 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर करा, ठीक है, और इधर ही स्केल रख कर ना 1 सेंटीमीटर इधर रख दिया, ठीक है। अब क्या करा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, सीधी लाइन डालनी है, ये 90 का हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना आएगा? वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये बात आएगी ना। तो यही जो आपका हुआ, वर्गमूल 2 आ गया, यही आपका क्या हुआ बेटा? संख्या रेखा पर आपने दिखा दिया आपको। और बेटा एक से रिलेटेड ही दूसरा है,
जैसे वर्गमूल 2 दिखाया ना वैसे ही वर्गमूल 3 भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल 3 कैसे दिखाओगे? अब देखो, यस, अब आपको क्या करना है, आपने यहां से कर दिया। अब आपका प्रकार जो होगा, प्रकार को यहाँ रखना, इस पे, इस बिंदु पे जहां मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पर रखना पेंसिल को, और यहाँ से ऐसे ऐसे से करके एक आर्क आएगी। ठीक है, ऐसे करके यहाँ लगा देना, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या है बच्चे? आप बताओगे संख्या रेखा पर वर्गमूल 2। यस, बिल्कुल सही अन्नू की आईडी से बच्चे, बिल्कुल सही। यस, क्या अब मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई? कॉपी में बना के देखना तभी समझ आएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं बेटा कि ऐसे ही ना आप वर्गमूल 3 का बनाओ, तो क्या करोगे? तो पहले बेटा वर्गमूल 2 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने क्या किया, 2 का बना दिया, क्यों? उस 2 के पर बनाने के बाद ऊपर इधर से देखो, अब मुझे क्या चाहिए? वर्गमूल 3 चाहिए। वर्गमूल 3 मुझे कैसे मिलेगा? जब मेरी एक त्रिभुज की एक साइड वर्गमूल 2 हो और एक 1 हो, तो मैंने इसे ले लिया और 1 ले लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। मुझे पता है ये मेरा क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा, है ना? तो मैंने यहाँ पर रखा अपना प्रकार, और यहाँ पे रखी मैंने पेंसिल, और यहाँ से मैंने आर्क लगा के बता दिया ये तो हो गया मैम वर्गमूल 2। मैंने बोला वर्गमूल 3 बताओ, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर रख के ना आप स्केल यहाँ पर बेटा इस पे, और क्या करोगे, एक ऐसी सीधी 90 डिग्री 90 का कोण बना दोगे, सीधा लाइन। ठीक है, और यहाँ पर रखे, और जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये बेटा क्या हुआ, वर्गमूल 3। ठीक है, तो फिर अगेन आपको इस संख्या पे बतानी है, तो यहाँ पर रखोगे पेंसिल, इधर रखोगे प्रकार, और इधर रखोगे अगेन पेंसिल, और आप यहाँ से ड्रॉ कर दोगे। ऐसे ही मैंने बोला 5 का बनाओ, वर्गमूल 5 का, तो आप कहोगे मैम वर्गमूल 5 का तो मुझे वर्गमूल 3 और वर्गमूल किससे मिलेगा, 1 से मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा ना। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फिर पेंसिल रखोगे, फिर 90 डिग्री का बनाओगे, है ना, और फिर इसे ड्रॉ करोगे, और फिर ऐसे करके एक और आर्क लगा दोगे। ठीक है, क्या मेरे को वर्गमूल 2 और मतलब 2 का और 3 का क्या सभी को समझ आया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लेना अगर दिक्कत आ रही है तो। इसमें बेटा ये पूछा ही जाता है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वर्गमूल 2 और इसका प्रैक्टिस कर लेना सभी बच्चे। समझ आया क्या? मैम सभी बच्चे मुझे बता दो बेटा, समझ आया क्या आप लोगों को? yes. आपको वर्गमूल 3 का बनाना ना बेटा, बस दो जो बी पॉइंट है ना, इस पे स्केल को रखकर, हाँ स्केल को रखकर या पहले डी को रखकर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बना लेना, फिर वो लाइन खींच दी, फिर इससे इस लाइन को जोड़ देना, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण तो यहाँ तक चली जाएगी ना लाइन, आपने को तो थोड़ी पता है कहाँ तक जाएगी वो लाइन। फिर आपने 0 से यहाँ पर इन दोनों को मिला दो, फिर जो ये पॉइंट मिलाया ना बेटा, इन दोनों को मिला दी, लाइन खींच दी, 0 पे प्रकार रखो और यहाँ पर रखो पेंसिल और आर्क लगा दो ऐसे, और जहां पर जो टच करेगा पॉइंट वो आपका क्या होगा, वर्गमूल 3। ठीक है बच्चे? यस, चलिए बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ आया तो बच्चे ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए अभी ले लेते हैं आपके डाउट।